वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs फॉर MDCAT 2026। और ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट MCQs है। इसका मैंने प्रीवियस लेक्चर में 3 MCQs कवर करवाए थे और उसके साथ उनकी एक्सप्लेनेशन, उनके ऑप्शंस की भी एक्सप्लेनेशन मैंने दी थी। और इसको मिस कभी मत कीजिएगा क्योंकि आपका ग्रेट लॉस होगा फॉर MDCAT 2026। सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज which hormone makes the collecting duct of nephron permeable to water। ठीक है, कौन सा हार्मोन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है या फिर जो कलेक्टिंग डक्ट होती है नेफ्रॉन की उसको परमिएबल करता है, मतलब कि वो वाटर पास करने के लिए एक यूं समझ लें कि इजाजत देता है। सही है, तो उसका ऑप्शन है एल्डोस्टेरोन, ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन, या इसका दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन। ठीक है, या फिर नंबर 3 इज रेनिन। ठीक है, एंड 4th नंबर इज एंटीरियल न्यूट्रेट्रिक पेप्टाइड। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है और इसका जो राइट आंसर है ये ADH है। अभी ये क्यों है इसका पूरी एक्सप्लेनेशन यहाँ करेंगे। सही है, होता है कि वाटर सेवर हार्मोन, ये हार्मोन होता है यूजफुल इस वजह से होता है। एडीएच का काम ये होता है कि वाटर को सेव करता है। सही है, किस तरीके से, मतलब कि क्या करता है कि जब वाटर फिल्टर होता है फिर उसकी रीएब्जॉर्प्शन करता है, कलेक्टिंग डक्ट को परमिएबल करता है और फिर उसकी रीएब्जॉर्प्शन के लिए यूज होता है। सही है, एंटी मीन्स अगेंस्ट, एंटी मीन्स अगेंस्ट ये पूरा नाम है एंटी डायरेटिक हार्मोन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो ये जो एंटी है ये अगेंस्ट है, एंड ड्यूरोसिस मीन्स यूरिन प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब यूरिन प्रोडक्शन के अगेंस्ट होता है। यूरिन जितना मतलब ज्यादा पास होगा, प्रोडक्ट होगा, यूरिन जितना फॉर्म होगा बनेगा तो उतना वाटर का मतलब वाटर ज्यादा जाएगा, उसके वाटर का लॉस ज्यादा होगा। इसी वजह से ये वाटर को सेव करता है कि वाटर सेव हो, क्योंकि जब पानी की कमी हो जाती है फिर ये एंटी डायरेटिक हार्मोन एक्टिव होता है और वाटर को सेव करने के लिए, क्योंकि यूरिन ना ज्यादा बने और वाटर हमारे पास सेव हो। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो याद रखिएगा। तो एंटी डायरेटिक मींस एंटी का मतलब, एंटी डायरेटिक का ये खुद का मतलब ये बता रहा है कि एंटी मींस अगेंस्ट, एंड ड्यूरोसिस मींस यूरिन प्रोडक्शन, यूरिन प्रोडक्शन के अगेंस्ट होता है। सही है, एंड मेड बाय हाइपोथैलेमस। इसका ये कहाँ पर बना हुआ होता है, हाइपोथैलेमस ने बनाया हुआ होता है, हाइपोथैलेमस में बना होता है। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस पता होगा कि ब्रेन में होता है। ठीक है, एंड रिलीज बाय पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, और कहाँ से रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। और ये कब रिलीज होता है, जब मतलब ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, लो हो जाता है, और जो हमारी वाटर होता है, मतलब कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रिलीज व्हेन ब्लड, तो ये कब एक्टिव कब होता है, इसका काम कब स्टार्ट होता है। ठीक है, तब वो एक्टिव होता है जब रिलीज व्हेन बॉडी ऑस्मोलरिटी इंक्रीज। ठीक है, ऑस्मोलरिटी जब होती है बॉडी की इंक्रीज हो जाती है, एंड ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, मतलब कि जब बॉडी की ब्लड जो होती है वो ऑस्मोलरिटी उसकी इंक्रीज हो जाती है और वो गाढ़ी हो जाती है, उसमें पानी की कमी होने लगती है, और फिर वो जब ब्रेन से गुजरती है और हाइपोथैलेमस को जब हाइपोथैलेमस से गुजरती है तो उसको फील होता है कि यहाँ पर अभी पानी की कमी है, हाइपोथैलेमस को पता चलता है, फिर वो इस हार्मोन ADH हार्मोन को एक्टिव करता है और वो रिलीज करवाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। सही है, और ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, उस टाइम ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है और ब्लड भी गाढ़ा होने लगता है। ठीक है, एंड एक्शन उसका क्या होता है, इसका एक्शन क्या है ये काम याद रखिएगा। बाइंड टू रिसेप्टर ऑन कलेक्टिंग डक्ट, मतलब कि कलेक्टिंग जो डक्ट होती है वो नेफ्रॉन किडनी के अंदर होती है। ठीक है, ये किडनी होती है ना, उसमें होता है नेफ्रॉन ऐसे। ठीक है, ये नेफ्रॉन के अंदर एक कलेक्टिंग डक्ट होती है, उसको मतलब कि ओपन, पहले तो रिसेप्टर बाइंड करेगा एंड इंसर्ट, उसके बाद क्या करेगा, एक्योप्रोजन और 2 वाटर चैनल। ठीक है, इनटू द सेल मेम्ब्रेन। इसका अभी मैं ये रीडिंग करने से आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। तो पहली बात तो ये, जैसे ही ADH का काम ये होता है कि पूरा मतलब वाटर को सेव करना, मगर वो उसका एक्शन कैसे कब परफॉर्म करता है, जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और उसके अलावा जब मतलब कि वाटर की कमी होती है ब्लड में, फिर वो क्या करता है कि रिसेप्टर कलेक्टिंग डक्ट को भेजता है। कलेक्टिंग डक्ट क्या होती है, वो किडनी के अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है और नेफ्रॉन की एक कलेक्टिंग डक्ट होती है जहां से वो परमिएबल करता है। ये ADH काम क्या करता है, उसको परमिएबल करता है ताकि वो वाटर को मतलब उसको अंदर जाकर वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करे, ताकि यूरिन ना बन सके। यूरिन बनने से पहले वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करता है, जितना वाटर उसको सेव करना होता है, जितनी बॉडी को नीड होती है ब्लड में, तो उतना वो मतलब कि वो रीएब्जॉर्ब करेगा, बैक करेगा वाटर को, मतलब कि पीछे ले जाएगा। सही है,
ये काम होता है इसका। देन उसका मतलब इस तरीके से बता रहा है कि पहले बाइंड टू रिसेप्टर ऑन कलेक्टिंग डक्ट, रिसेप्टर को बाइंड करेगा कलेक्टिंग डक्ट से, देन इंसर्ट एक्योप्रोजिन, ठीक है, एक्योपोरिन टू वाटर चैनल इनटू द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन से टू वाटर चैनल को कनेक्ट करेगा, सही है। उसके बाद क्या होगा, मेक कलेक्टिंग डक्ट परमिएबल टू वाटर, फिर वो क्या करेगा, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो कलेक्टिंग डक्ट होती है उसको परमिएबल करेगा, उसको मतलब कि इतना आना जाना वाटर का परमिएबल करेगा, उसको आज़ाद करेगा उस जगह को मतलब वाटर उस पर यहाँ से क्रॉस हो जाए, ठीक है। वाटर रीअब्सॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड, फिर क्या होगा कि वाटर जो होगा रीअब्सॉर्ब होगा, रीअब्सॉर्ब मीन्स एब्जॉर्ब भी मैंने मतलब कि वो जज़ब हो जाए, और रीअब्सॉर्ब मीन्स तो जज़ब होने से मतलब कि बाहर आए, मतलब निकल जाए, ठीक है, कहीं से चला गया फिर वो निकल जाए, सही है। उसके बाद क्या होता है, इफ नो एडीएच, अगर एडीएच ना होता तो क्या होता, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट इम्परमिएबल, अगर मतलब कि एडीएच ना होता तो कलेक्टिंग डक्ट जो थी वो इम्परमिएबल रहती, वो एक्टिव कभी भी नहीं होगी, वो एक्टिव तभी होती है जब वो उसको एक रिसेप्टर मतलब कलेक्टिंग डक्ट को एडीएच का एक रिस्पॉन्स मिलता है, सही है। उसके बाद परमिएबल टू वाटर, वाटर के लिए परमिएबल रहती है, ठीक है। ह्यूज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन, और फिर क्या होता है कि डाइल्यूट यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है और फिर वो ज़्यादा यूरिन मतलब निकलता, ठीक है, और हमारी बॉडी को पानी की कमी हो जाती। आई होप ये आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ऐसे और भी MCQs चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।